Student, this is your English reader book, and in today class we will do the back exercise of chapter number 11. Name of the chapter Wizard of Oz. Wizard of Oz जो है हमने ये चैप्टर रीड कर लिया है और आज की क्लास में हम इसका बैक एक्सरसाइज करेंगे. सो ओपन योर बुक, लुक एट द पेज नंबर 78. सबसे पहले हम इसका वर्ड मीनिंग का वर्क करेंगे. देखिए ये वर्ड है और ये इसकी मीनिंग है. स्लैश पढ़ने को इजी करने के लिए डाला गया है और स्लैश को आप जब कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो स्लैश नहीं डालेंगे. कंपनी मीन्स ग्रुप ऑफ फ्रेंड, मतलब कि कुछ मित्रों का साथ, या जिस तरह से 2-3 मित्र होते हैं या एक से ज़्यादा मित्र हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, उसको हम कहते हैं कंपनी. अब आता है कॉमरेड यानी कंपेनियन, साथी. साइक्लोन, A terrible storm in which the wind rotates inwards. मतलब कि एक टेरिबल मतलब बहुत ही तेज तूफान जो अपने साथ उड़ा ले जाता है, सब कुछ ले जाता है, उसको साइक्लोन कहते हैं, या अपने अंदर समा लेता है, ये भी कह सकते हैं. ग्लो लाइट को कहते हैं, रोशनी को. इनवैन विदाउट सक्सेस यानी बिना सक्सेस के. इनवैन मीन्स होता है मतलब कोई चीज बेकार चले जाना. अब आगे आता है नॉडेड लोअर एंड रेज्ड वंस हेड ब्रीफली टू शो एग्रीमेंट. मतलब आपने कभी देखा होगा सर को नीचे ऊपर करना, सर हिलाना, उसे नॉडेड कहते हैं. ठीक है, यानी ये दिखाना कि हम उस चीज से एग्री करते हैं, मान जाते हैं. आपने देखा सर हिलाना, जैसे कोई चीज बोला तो नहीं, मुंह से नहीं बोलना, सर को हिला देना. व्रिल्स मूव्स रैपिडली राउंड एंड राउंड, यानी बहुत तेजी से गोल गोल घूमना. स्पिन भी वही मीनिंग हुआ और रोटेट्स भी वही मीनिंग हुआ, यानी गोल गोल तेजी से घूमना. पॉट कवर्ड विथ फ्लैट ब्रिक्स, यानी फ्लैट यानी समतल, ब्रिक्स ईट से ढका हुआ. पीक्ड स्टक आउट स्लाइटली. पीक्ड मीन्स होता है मतलब कि तेजी से स्टक कर देना, स्टक आउट मतलब निकाल देना बाहर. सपर अ लाइट इवनिंग मील, यानी मतलब कि रात के खाने को बोला जाता है, या हम ये कहें कि देर से जो खाना खाया जाता है, यानी रात का खाना. विजार्ड अ मैन विद मैजिकल पावर. विजार्ड उसे कहते हैं कोई व्यक्ति जिसमें जादू करने की पावर हो, उसे बोलेंगे. अब आता है आपका बैक एक्सरसाइज. हैव फन सॉल्विंग दिस क्रॉसवर्ड बेस्ड ऑन द न्यू वर्ड्स. अब यहाँ पे पजल्स, एक प्रकार का पजल है ये, और यहाँ पे हमें सॉल्व करना है इसे. ठीक है, अब अक्रॉस एंड डाउन. अक्रॉस ये हो जाएगा और डाउन नीचे की तरफ हो जाएगा. अब फर्स्ट नंबर है सिवर स्टॉर्म, यानी बहुत तेज तूफान जो होता है उसको क्या बोलते हैं. नंबर 1 साइक्लोन बोलेंगे, CYCLONE, साइक्लोन. नंबर 2 अ लाइट इवनिंग मील, शाम का हल्का खाना, सपर. नंबर 3 मूव्ड हेड अप एंड डाउन ब्रीफली, यानी सर को ऊपर नीचे, डाउन मतलब कि हिलाना, नोडेड, NODDED, नोडेड. अब आता है डाउन. नंबर 4 ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को क्या कहते हैं. कंपनी, COMPANY, कंपनी. कंपेनियन साथी. नंबर 5 तो क्या हो जाएगा इसका, कॉमरेड. लाइट रोशनी, ग्लो, GLOW, ग्लो. 2 स्टिक आउट स्लाइटली, पीट. तो स्टूडेंट आपने इसको अच्छे से लर्न भी करना है. लर्न करोगे तो ये आपको वर्ड मीनिंग भी लर्न हो जाएंगी. ये वर्ड मीनिंग ही है जो ये आपको यहाँ पे पजल में दी हुई है. नाउ टर्न द पेज. आगे है आपका मेक सेंटेंस. मेक सेंटेंस को तो नोटबुक में करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे.
ये कॉपी में है, इसको कॉपी में कर लेंगे। ग्रेटली इंजॉइंग, ग्रेटली इंजॉइंग मीन्स बहुत ही इंजॉय करना, ठीक है। तो आप किसी भी चीज का अलग से भी सेंटेंस बना सकते हैं। ही इज ग्रेटली इंजॉइंग हिज बर्थडे पार्टी। श्योरली गेटिंग मतलब कि पा लेना किसी भी चीज को। शी विल श्योरली बी गेटिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम, मतलब कि विश्वास हो जाना कि हाँ वो चीज मिल जाएगी। शी विल बी श्योरली बी गेटिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम, वो एग्जाम में बहुत अच्छे अंक पा लेगी। वॉक्ड बोल्डली अप टू यानी साहस के साथ आगे की ओर बढ़ना। शी वॉक्ड बोल्डली अप टू द डोर एंड नॉक्ड, उसमें जो स्टोरी था, उस स्टोरी में जो गर्ल है वो बोल्डली आगे की ओर बढ़ती है और नॉक करती है। तो उसी से मैंने ये सेंटेंस ले लिया है, मुझे ठीक लगा तो मैंने यही वाला सेंटेंस कर दिया है। ओके। लिविंग पर्सन, लिविंग पर्सन यानी लिविंग पर्सन, हम सब लिविंग पर्सन ही हैं, ठीक है। एवरी लिविंग पर्सन नीड्स फूड टू ईट। अब एवरी लिविंग पर्सन नीड्स क्लॉथ्स टू वेयर, मतलब क्लॉथ्स की जरूरत होती है, इसमें बहुत सारे बन जाएंगे। एवरी लिविंग पर्सन नीड्स वाटर टू ड्रिंक। अर्ली इनफ, सॉरी इजली इनफ, इजली आसानी से, इनफ मतलब कि बहुत ठीक है जितना भी है, तो उसके लिए द फूड इज इजली इनफ फॉर ऑल द गेस्ट। फूड सबको मतलब कि आसानी से सबको पूरा हो गया, जितने भी मेहमान आए थे उन सब के लिए वो खाना पर्याप्त हो गया। तो स्टूडेंट ये आगे नंबर 3 है, ये आपकी बुक में भी मैंने कर रखा है, तो उसमें भी देख लेंगे। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन अनदर वे, इसको अनदर वे में लिखना है। सेट इट डाउन मतलब नीचे इसका क्या होगा, गेट डाउन। अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब कि पहुंचना या किसी को पास में पहुंचना। रीचिंग या नियरिंग, करीब जाना। जस्ट इनफ मतलब कि ठीक है, जितनी भी है, इनफ है तो सफिशिएंट। जस्ट इनफ मतलब कि जो भी है वो जरूरत जितनी है उतना है, उसके लिए हम बोलते हैं जस्ट इनफ या सफिशिएंट। इन दैट केस, ड्यू टू दिस, हार्ड टास्क, हार्ड वर्क। अब आता है आपका फिलअप्स। कॉपी हम यहाँ पे फिलअप्स करेंगे। डॉर्थी सेट्स ऑफ टू द लैंड ऑफ ओज and on the way she is joined by the scarecrow, the tin woodman and the cowardly lion. They have all sorts adventures on the way. ये आपकी बुक में भी है, आप अपने आप भी कर सकते हो, फिर इससे मैच कर लो कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, फिर उसको सही कर लेना। इससे आपको करना भी आ जाएगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास वर्क है तो उससे अपना चेक भी कर सकते हो। अपने आप भी जो बच्चा करना चाहे करके फिर जो मैंने वर्क दिया उससे चेक कर ले कि कहाँ मिस्टेक हो रखी है। द रोड वॉज वेल पव्ड एंड द कंट्री साइड वॉज ब्यूटिफुल। दे कुड सी फेंस built beside the road, but they were painted green, and so were the houses they passed. So they entered the house, where there were beside the woman 2 children and a man. The man had injured his leg and was lying on a couch beside the window. ठीक है। अब आगे आता है आपका रीड स्टोरी एंड नेम। उनको द मैजिकल लैंड क्या था, ओज, या हम इसका पूरा भी लिख सकते हैं। इसका नाम था विजार्ड ऑफ ओज। स्टोरी का पूरा नेम था द विजार्ड ऑफ ओज। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, और द विजार्ड ऑफ ओज, ठीक है। द कैपिटल सिटी, एमराल्ड सिटी। कैपिटल सिटी क्या थी, एमराल्ड सिटी थी। द प्लेस वेयर डॉर्थी केम फ्रॉम, डॉर्थी कहाँ से आई थी, उस जगह का नाम कांसस था। डॉर्थिस डॉग का नेम टोटो था। द मैजिशियन विजार्ड था।
द फनी पीपल मंचकिन थे। द रोड लीडिंग टू द सिटी येलो ब्रिक रोड, येलो ब्रिक रोड था जो सिटी की तरफ जाता था। वन फॉर्म द मैजिशियन टुक बर्ड, मतलब और भी है, बर्ड लिख दिया मैंने। टू ब्रेकफास्ट आइटम, तो कौन कौन से थे, पैनकेक्स, पॉरीज। वन फ्रेंड हु एट नथिंग, एक फ्रेंड जिसने कुछ नहीं खाया था, स्कैरक्रो। और वो टिन वुड मैन भी था, लेकिन यहाँ पे एक पूछा तो एक का नाम लिख दिया हमने। क्वेश्चन आंसर जो है नोटबुक में करेंगे। अब यहाँ पे फुल यूज करना है, और प्ले प्लस फुल, प्लेफुल हो गया। हॉप फुल प्लस होपफुल, चीरफुल, चीरफुल हो गया। फुल लगाना था, जॉय प्लस फुल, जॉयफुल, जॉयफुल। केयर प्लस फुल, केयरफुल। तो यहाँ पे एक चीज आपको ये भी देखनी है कि लास्ट में जैसे वाई है, तो वाई के साथ वो जब फुल लगेगा तो वो चेंज हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ड्यूटीफुल है तो ड्यूटीफुल में भी वाई की जगह आई हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, इसको हमें चेंज करना है, इसकी प्रोनाउन ही शी इट का यूज करना है। द स्कैर क्रो शेड द स्कैर क्रो वांटेड ब्रेन। स्कैर क्रो ने कहा कि वो 2 बार स्कैर क्रो हुआ, तो वो यहाँ पे प्रोनाउन ही यूज कर देंगे हम उसके लिए, कि वो चाहता था कि उसे ब्रेन मिल जाए। द टिन वुडमैन सेड दैट द टिन वुडमैन वांटेड अ हार्ट, तो इस टिन वुडमैन की जगह हम ही लगा देंगे, यहाँ पे ही लगा दिया है। द टिन वुडमैन सेड दैट ही वांटेड अ हार्ट, यानी टिन वुडमैन हार्ट चाहता था। द काउआर्डली लायन सेड दैट द काउआर्डली लायन वांटेड करेज, तो इसकी जगह पे हम इट लगा देंगे, क्योंकि एनिमल्स के लिए हम इट लगाते हैं। द काउआर्डली लायन सेड दैट इट वांटेड करेज। डॉर्थी सेड दैट डॉर्थी वांटेड टू रिटर्न होम, डॉर्थी, यहाँ पे डॉर्थी के लिए हम शी लगा देंगे क्योंकि ये गर्ल है। डॉर्थी सेड दैट शी वांटेड टू रिटर्न होम। So student, complete this work and learn this work also. Thank you.